श्रीभ्यः जय श्री ओम नमः श्रीभ्यः। ओम जय 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 नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदात्यो इंद्रमस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु जैनं जयतु। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलीलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां त्रिविद्यादर्पणाय विद्यादर्पणाय। रत्नकण श्रावकाचार्य नामक ग्रंथ में अपन 16 कारण भावना की चर्चा कर रहे हैं। इसमें पहली भावना है दर्शन विशुद्धि। कल ये बात कही थी कि हे भव्य जीवों, यदि इस मनुष्य जन्म को पाकर सफल करना चाहते हो तो सम्यक दर्शन की विशुद्धता को धारण करो। ये सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। सम्यक दर्शन के बिना श्रावक धर्म भी नहीं होता है, मुनि धर्म भी नहीं होता है। सम्यक दर्शन के बिना जो ज्ञान है वह कुज्ञान है, और जो चारित्र है वह कुचारित्र है, जो तप है वह कुतप है। इस सम्यक दर्शन एक अद्भुत रत्न है। सुख की प्रकटता ही सम्यक दर्शन से होती है। बिना सम्यक दर्शन के जगत में कोई सुखी नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन के पहले सुख कहना वो व्यवहार है। अन्य के उदय की अनुकूलता में या कषायों की मंदता में सुखी कहना वो व्यवहार है। परमार्थ सुख सम्यक दर्शन से ही उत्पन्न होता है। निश्चय सम्यक दर्शन शुद्धात्म स्वरूप का अनुभव और अनुभव पूर्वक जो प्रतीति होती है उसका नाम है निश्चय सम्यक दर्शन। और व्यवहार सम्यक दर्शन जो है वो प्रारंभिक भूमिका में पहले ही पहले सच्चे देव शास्त्र गुरु का गाढ़ श्रद्धान। और जिन देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान किया है, वितराग सर्वज्ञ ही अरिहंत देव होते हैं। अहिंसा अनेकांतमय ही धर्म होता है। निर्गंथ ही मुनिराज भगवंत होते हैं। ऐसा जिसने श्रद्धान किया, उन्हीं की वाणी में जो तत्व बताया है, उस तत्व के श्रद्धान का नाम भी सम्यक दर्शन है। इनका पहले तो सच्चे देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान का नाम कल कहा था। इस रत्नकण श्रावकाचार्य में सम्यक दर्शन की परिभाषा सच्चे देव शास्त्र गुरु की
सिद्धांता को कहा है। और आचार्य उमास्वामी भगवंत ने तत्वार्थ सूत्र में तत्वार्थ श्रद्धानाम सम्यक दर्शन कहा। अमृतचंद्र आचार्य भगवंत ने सपर भेद विज्ञान का नाम सम्यक दर्शन कहा। आचार्य कुंद भगवंत निज आत्मानुभूति पूर्वक प्रतीति को सम्यक दर्शन कहते हैं। ये सब एक निश्चय सम्यक तो होगा तो ये सब होंगे। क्या होंगे? और इसके बिना सुख की उत्पत्ति नहीं है। अब वो चाहे स्वर्ग में चला जाए, हमारे यहाँ कहा ना, बोलो क्या रखा छिडाला की अंतिम लाइन क्या, जो विमानवासी हूँ थाय सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, ताते चय था वर्तन धरे और यो परिवर्तन पूरे करे। विमानवासी देव भी हो गया, भवनवासी व्यंतर ज्योतिष की बात नहीं करी, विमानवासी 16 स्वर्ग, ऐसे देवगति में भी ये चला जाए और सम्यक दर्शन प्राप्त न हो तो किंचित भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। सम्यक दर्शन से ही सुख की शुरुआत होती है और सम्यक दर्शन के बाद जितने जितने परिणामों की विशुद्धता बढ़ती चली जाती है, सुख उतना बढ़ता चला जाता है। मुनि दशा में प्रचुर संवेदन के बल पर विशिष्ट सुख का, आनंद का भोग मुनिराज करते हैं। बाहर में तो अनेक प्रतिकूलता उपसर्ग हो, परिसर हो, भोजन नहीं मिला हो, अंतराय आया हो, कोई अशब्द बोल रहा हो, गाली दे रहा हो, और फिर भी अंदर में आनंद भोगते हैं वो, प्रचुर आनंद। सम्यक दर्शन में आनंद की शुरुआत है, व्रत में सुख की वृद्धि है और मुनिराज में सुख की प्रचुरता है और भगवान पूर्ण सुखी है। कौन? इसलिए हम ऐसे भगवंतों की आराधना करते हैं कि जो पूर्ण सुख रूप है, जिनके जन्म नहीं, जिनके जरा नहीं, जिनकी मृत्यु नहीं, जिनके रोग नहीं, जिनके शोक नहीं, जिनके 10 मच्छर आदि का काटना नहीं, शीत उष्णता नहीं, तृषा नहीं, खेद नहीं, स्वेद नहीं है, ये सब चीज़ों से रहित है। ऐसे पवित्र परमात्मा की आराधना हम करते हैं, जिन्हें निद्रा नहीं, भय नहीं है। जगत के कौन से भी भगवान को देखो, उनमें ये सब चीज़ नजर आएगी, लेकिन एक वितराग सर्वज्ञ भगवान में ही ऐसी चीज़ है कि एक दोष नहीं दिखे। सच्चा देव जामे दोष नहीं लेश, किंचित भी दोष नहीं, किंचित भी दोष नहीं। कि दोष तो दुख का कारण है। क्यों? दोष क्या है? दोष तो दुख ही है ना, दुख पैदा करेगा, दोष होगा तो क्या है? तो सम्यक दर्शन ही एक ऐसी चीज है कि जिसके द्वारा सुख की शुरुआत होती है और बिना समय चक्रवर्ती भी बन जाए और बिना सम्यक दर्शन के रहे तो वह भी दुखी है। हमारे यहाँ इसी रत्नकर्ण साहुकाचार्य में लिखा है कि स्वर्ग का देव भी सम्यक दर्शन के बिना दुखी और चांडाल भी सम्यक दर्शन सहित है तो सुखी। कौन? वो पदवी भार में प्रतिकूलता है, लेकिन सम्यक दर्शन की आराधना में आनंद होता है। उस सम्यक दर्शन की महिमा को यह कह रहे हैं कि इस सम्यक दर्शन के बिना श्रावक नहीं है। इस सम्यक दर्शन के बिना मुनि नहीं है। इस सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान नहीं है। सम्यक दर्शन के बिना तप नहीं का मतलब क्या? कि जिस कारण तुम ये सब कर रहे हो उससे वो मिलने वाले नहीं हैं। जैसे
बालू रेत को कितना भी पेला जाए घानी में, उसमें तेल की एक बूंद नहीं निकल सकती। पानी को कितना ही मथन किया जाए, किससे है, बिलोई से मथ लो उसको, अच्छा ऊपर नीचे ऐसा वैसा सब कर लो, लेकिन उसमें से एक घृत की बूंद आने वाली नहीं है। ऐसे सम्यक दर्शन के बिना हम कितना ही कार्य कर लें, ओरिजिनल सुख की प्राप्ति संभव नहीं। और जिन्हें सम्यक दर्शन हो जाए उनकी अनंत भोग का अंत हो गया। इतना लिमिटेशन भोग रह जाते हैं। अधिक से अधिक 15 भोग की गारंटी शास्त्र में दी है कि कितने भाव लगे, 15 भाव। तो फिर ऐसे सम्यक दर्शन को हम क्यों नहीं आराधन करें? ये जिस सम्यक दर्शन की आराधना से हमारे भव भवांतर कट जाए, बार बार के जन्म मरण मिट जाए, पीड़ाएं मिट जाए, ऐसे सम्यक दर्शन की आराधना क्यों न करें? तो दर्शन विशुद्धि भावना में यही बताया गया है। इसलिए यहाँ कहा कि वे तप है, वे कुतप है। सम्यक दर्शन के बिना इस जीव ने संसार में अनंतानंत काल परिभ्रमण किया है। कितना काल? अनंतानंत काल। एक काल का कितना बड़ा समय है, तो अनंत काल की कितनी बात करें? क्यों? एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो 100 वर्ष में कितने हो जाएंगे? 36,500 कितने हो जाएंगे हैं? तो 1000 वर्ष में कितने हो जाएंगे? 10 गुना और कर लो उसका, 3,65,000 हो जाएंगे। तो ये तो गिना भी जाएंगे, लेकिन अनंत काल गिनाने वाले नहीं है। कैसे? कितना? अनंत काल। सम्यक दर्शन के बिना अनंत काल तक हम संसार में परिभ्रमण हमने किया है। और नहीं तो अपने पूरे विचार चिंतन में चले जाओ, इसके पहले हम क्या थे, उसके 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 पहले हम क्या थे। रात भर 10 सोचते रहो, अंत होगा क्या? थे तो सही, क्यों? थे तो सही ना। जैसे हमारे ये दिन पीछे के, एक दिन निकला तो उसके पहले का भी तो दिन होगा। जैसे आज का दिन निकल गया तो कल भी तो था, उसके पहले परसों भी था, उसके पहले भी तो था। ऐसे कौन सा ऐसा समय था कि दिन नहीं था? दिन रात तो है कि नहीं है? तो इस जन्म के पहले हम थे, उसके पहले हम थे, उसके पहले हम थे। तो ऐसे कितने 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 भाव। पहले तो इस विषय को हमें विचारना चाहिए। अज्ञानी कह रहे नहीं साहब इतना भाव थोड़ी होगा, अनंत काल किसको कहते क्या? अरे भैया, तो क्या तुम मोक्ष जाके लौट के वापस आ गए क्या संसार में? क्यों? ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन के बिना इस जीव ने संसार में अनंत काल परिभ्रमण किया है। अब यदि चतुर्गति रूप संसार परिभ्रमण से भयभीत होकर जन्म जरा मरणों के दुख से, रोगों से छूटना चाहते हो तथा अत्यंत अविनाशी सुखमय आत्मा को चाहते हो, तो अन्य समस्त परद्रव्य की अभिलाषा छोड़कर एक सम्यक दर्शन को ही उज्ज्वल करो। सारी अभिलाषा छोड़ के। काय की अभिलाषा होना? धर्मियों के हृदय में तो एक ही अभिलाषा होती है। उन्होंने पहले कहा था, एक विद्वान ने भजन बनाया, उनने लिखा, अपनी अद्भुत महिमा बता कहा कि प्राण मेरे तरसते हैं, कब मुझे समकित मिलेगा, कब स्वयं से प्रीति होगी, कब मुझे निज पद मिलेगा। क्या कह रहे हैं? काय के लिए प्राण तरसते हैं? हमारे प्राण काय के लिए तरसते हैं? चलो बताओ।
हमारे प्राण तरसते हैं धन दौलत के लिए, संयोगों के लिए, काय के लिए, 5 इंद्रिय के भोगों के लिए, काय के लिए प्राण तरसते हैं हमारे, वैभवशाली बनने के लिए। देखो यहाँ नीचे बहुत मार्मिक बात कह दी है कि सुख चाहते हो तो अन्य समस्त परद्रव्य की अभिलाषा छोड़कर एक सम्यक दर्शन की ही उज्ज्वलता करो। किस काय की उज्ज्वलता करो? सम्यक दर्शन। ऐसे हृदय में एक लगना चाहिए कि क्यों नहीं मुझे आज तक प्राप्त हुआ। प्राण मेरे तरसते हैं कब मुझे समकित मिलेगा, और कब स्वयं से प्रीति होगी, कब मुझे निज पद मिलेगा। यह न सोचे आत्मा की ज्ञान का सागर स्वयं है, शुद्ध ज्ञाता विमल दृष्टा सुख अनंत निलय है। कर्म रज से यह मलिन है किंतु कंचन सम खरा, जगत में सुख खोजता जब सुख स्वयं में ही भरा। कर्म रिपु का नाश करने कब रणस्थल में चलेंगे। काय का नाश करने के लिए कर्म रिपु यानी शत्रु, कर्म रिपु का नाश करने कब रणस्थल में चलेगा, कब स्वयं से प्रीति होगी, कब मुझे निज पद मिलेगा। जैन धर्म की विशेषता है भाई, देखो बाहर में जैन धर्म अगर किसी से प्रीति कराता है तो परमात्मा और परमात्मा के निकट रहने वाले जीवों से, और भीतर में अगर प्रीति कराता है तो स्वयं से। किससे? बाहर में प्रीति किससे? धर्म और धर्मात्मा के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति, देव शास्त्र गुरु की आराधना करने वाले साधर्मियों के प्रति। और भीतर में प्रीति कराता है तो किससे कराता है? स्वयं से। अगर ये अपने से प्रीति में ठहर नहीं पाए तो इसको प्रीति किससे करना? कि जिससे जो धर्म की आराधना कर रहे हैं उनसे प्रीति करें। जो धर्म प्राप्त कर चुके हैं अनंत और सिद्ध परमात्मा, उनसे प्रीति करें। लेकिन हमारी सारी प्रीतियां कहाँ? भाई पदार्थों की। यहां कह रहे हैं कि नहीं भाई, रोगों से छूटना चाहते हो तथा अनंत अविनाशी सुखमय आत्मा को चाहते हो तो आत्मा कैसी है? अविनाशी सुखमय है। दुनिया का सुख तो विनाशिक है और आत्मिक सुख अविनाशी है। 5 इंद्रिय के भोग तो क्षण मात्र में बदल जाते हैं, लेकिन चैतन्य का भोग जिनने किया है वो कहीं भी रहे वो अपने आत्मा का आनंद लेते हैं। क्या? अन्य समस्त परद्रव्य की अभिलाषा छोड़कर एक सम्यक दर्शन की ही उज्ज्वलता करो। काय की? सम्यक। पहला लक्ष्य, मैंने कल कहा था कि बच्चों को हम पाठशाला में जब पढ़ाते थे, सिखाते थे, संकल्प कराते थे कि क्या तुम्हें संकल्प करना है, तुम्हारे मन में किस चीज की दृढ़ता आना चाहिए। कि एक दृढ़ता आना चाहिए कि सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, हर हालत पे चाहिए। और जिसके भीतर में ऐसी छटपटाहट सम्यक दर्शन की लगे और प्रयत्न करे तो सम्यक दर्शन प्राप्त हुए बिना रहता नहीं। क्योंकि अनंत ज्ञानियों ने ये कार्य किया है। ऐसा नहीं कोई कि पहली बार कर रहे हो कि साहब आज तक तो कोई पहुंचा ही नहीं है, हम कैसे पहुंच सकते हैं। क्यों? एवरेस्ट की चोटी पे आज कोई व्यक्ति चढ़ रहा हो तो पहली बार चढ़े कि इसके पहले भी चढ़ गए लोग हैं?
कठिन होगा, लेकिन उस पर चढ़े हैं तो आज वाला भी चढ़ रहा है। कौन चढ़ रहा है? ऐसे अनंत सिद्ध भगवान इस मार्ग पर चलकर प्राप्त कर चुके हैं, तो हमें भी प्राप्त करने की प्रेरणा दे रहे हैं कि नहीं साहब, आज तक तो किसी ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया ही नहीं, तो हम कैसे कर सकते हैं? क्यों? अगर आज तक किसी ने नहीं किया हो तो हम भी नहीं कर सकते, ये बात पक्की है। अगर किसी ने नहीं किया हो तो हम भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अनंत जी ज्ञानियों ने ये कार्य किया है तो हम भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें बार बार विचार करना चाहिए। ऐसे पवित्र जिनेंद्र भगवान, जिनका रूप ही अंतर्मुख है, जो देह सहित दिखते हैं पर देह से भिन्न आत्मा का भोग करते हैं। अरिहंत भगवान देह में रहते हैं लेकिन भोग काय का करते हैं? देह का। कि क्यों? भगवान इसलिए सुखी हैं कि उनके शरीर में रोग नहीं है। अगर रोग नहीं होने से सुखी हो तो सारे स्वर्ग के देव सुखी हो जाए, सारे भोग भूमि के जीव सुखी हो जाए। क्यों हो जाए? रोग है ही नहीं मां, उनके शरीर में रोग होता ही नहीं है। भगवान इसलिए सुखी नहीं है कि उनके रोग नहीं है, वे इसलिए सुखी हैं कि वे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता को प्राप्त कर चुके हैं। तो निमित्त कहते हैं कि अरे ऐसी पवित्र देह, परम औदारिक शरीर हो गया भगवान का, कि ये तो निमित्त की बात है। वास्तविकता में वे सुखी जो हुए हैं ना, वे अपने चैतन्य स्वभाव के में लीन होने से हुए। स्वर्गों के कोई देव को रोग नहीं होता। वहां कौन सा दुख है? वो मानसिक दुख है। हमारे कौन सा दुख है? हमारे आदि का भी दुख, व्याधि का भी दुख और उपाधि का भी दुख। कितना मानसिक दुखी भी हम। अगर शरीर स्वस्थ हो गया तो ईर्ष्या इतनी जबरदस्त अंदर में भरा गई कि किसी के अच्छे कार्य हमें सुहाते नहीं। वो कैसे उसे नीचे दिखाएं, उस भावना से हम दुखी बने रहते। और हमें उपाधियां नहीं मिल रही इसलिए दुखी हुआ रहता। मैंने इतना किया और किसी ने मेरे आगे तो ऐसा नहीं किया, मैंने इतना कर दिया और किसी ने, अरे साहब हमने इतना जीवन खपा दिया और किसी ने हमको पद ही नहीं दिया। कि हमारे सारे दुख के कारण ये सब बाहर ही बने रहते हैं। लेकिन भगवान तो आदि व्याधि और उपाधि से रहित है। और स्वर्ग के जीव जो हैं उन्हें व्याधियां नहीं हैं, लेकिन मानसिक दुख तो उनके बना हुआ है। इसलिए भी अपन ने प्रारंभ में कहा कि जो विमानवासी हूँ थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, ताते चय था वर्तन धरे, और ये परिवर्तन पूरे करे। इतने बड़े प्रमोशन से डायरेक्ट डिमोशन, इतना बड़ा पद, कहाँ तो विमानवासी देव और कहाँ एकेंद्री की पर्याय कि कौन सी पर्याय? और विमानवासी देव बनने में वहां जितना इसने सुख नहीं भोगा इंद्रिय जनित, उससे कई गुना अधिक एक इंद्रिय पर्याय में दुख भोगना पड़ेगा। और अनंत काल के लिए एक इंद्रिय पर्याय में चला जाए तो स्वर्ग की आयु तो लिमिटेशन में है, और यहाँ तो अनलिमिटेशन आयु है। देखो भाई, बिना स्वाध्याय करे, बिना जिनवाणी के निकट आए, बिना इन चर्चा को सुने, अभी हमें लोक के विषय में जानकारी नहीं है। अगर हम इन चीज़ों से तो हम कहाँ की बात जानते हैं? ये जो आँखों से दिख रहा, बस पहले टीवी नहीं थी, मोबाइल नहीं थे, फ़ोन नहीं थे, कुछ नहीं थे,
तो बड़नेगर में रहने वाला ज़्यादा से ज़्यादा बड़नेगर से ही परिचित था, इससे ज़्यादा परिचित नहीं। और हो तो आसपास के 5-7 क्षेत्र से परिचित हो जाता, रतलाम है, इंदौर है, उज्जैन है। आज तो इतना विशाल हो गया कि कहाँ कहाँ जितने देश है उस सब देश में क्या हो रहा है उसकी भी खबर मिल रही है, कहाँ की मिल रही है। तो आप और अगर हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे ना तो हमें बस इन चीज़ों की जानकारी नहीं। और शास्त्र पढ़ने से इतना लाभ है कि 3 लोक में क्या हो रहा है, 3 लोक में क्या क्या है, ये सारी जानकारी मिल जाती है। कहीं से मिल जाती है? किसको पता कि इस पृथ्वी के नीचे 7 नरक है? किसको पता कि ऊपर 16 स्वर्ग है? किसको पता कि ग्रेवेक है? किसको पता कि सर्वार्थ सिद्धि है? किसको पता कि ऊपर मोक्ष है किसी को पता? बिना स्वाध्याय के बताओ क्या पता है? इस सब जानकारी में स्वर की जानकारी। हाँ, तो ये स्वाध्याय सम्यक दर्शन का बहुत सरल कारण है। क्योंकि इस तत्व की जानकारी कहाँ से मिलेगी? देव ऐसे ही होते हैं, ये जानकारी कहाँ से मिलेगी? आगम के अभ्यास से मिलेगी। अब चूंकि आप और हम स्वाध्याय करने से घबराते हैं, दूसरे सारे कार्य करते हैं। कभी नियम हो कि नहीं 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा समय निकालकर हम स्वाध्याय सुनेंगे, स्वाध्याय करेंगे। स्वाध्याय है, सुने तो श्रेष्ठ, न सुने तो आधा घंटे के लिए अकेले में बैठकर ग्रंथ का अभ्यास जरूर करना चाहिए। इससे हमें जानकारी मिल जाती है। अभी हमें कल्पना लगती है कि अनंत काल होते और इतना हम परिभ्रमण कर रहे हैं। जब स्वाध्याय करते हैं ना, उसमें तर्क वितर्क के द्वारा जब बताया जाता है तब हमें लगता है कि हाँ, हम तो अनादि से यही भ्रमण ही कर रहे हैं। अभी आगे कहाँ जाएंगे, स्वाध्याय से पता लगेगा कि हम आगे कहाँ जा सकते हैं। इसलिए कहते हैं ये सम्यक दर्शन। सब काम बाद में। वो पहले एक सूत्र दिया था भारेल जी ने कि आत्मानुभूति जरूरी है, बाकी सब मजबूरी है। क्या कहा? जरूरी काम क्या? ऐसे कह रहे सम्यक दर्शन जरूरी है, बाकी सब मजबूरी है। ग्रस्त जीवन चलाने के लिए धन आदि की भी आवश्यकता होती है, परिवार आदि की भी आवश्यकता होती है, इष्ट मित्रों की भी आवश्यकता होती है, बहुत सारे रिश्तेदार नातेदार की भी आवश्यकता होती है, देश की भी आवश्यकता होती है। लेकिन ये सब बाद में रखें, पहला हित अपना सम्यक दर्शन का रखें कि नहीं, मुझे तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, कैसे भी हो। समय सार ग्रंथ में तो कहा कि भाई तत्व का कोतूली होकर भी एक बार इस तत्व का अनुभव कर, मर पच कर भी इस तत्व का, इस आत्म तत्व का अनुभव कर। इतना जरूरी है ये। और इसके आगे की सारी व्यवस्था। इसलिए यहाँ लिखा है कि भाई अन्य समस्त परद्रव्य की अभिलाषा छोड़कर एक सम्यक दर्शन की ही उज्ज्वलता करो। देखो, हम ऊपर से कहेंगे कि नहीं साहब हमें तो सम्यक दर्शन ही प्राप्त करना है, तो मैं आपको मूर्ख बना सकता हूँ और आप मुझे मूर्ख बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मैंने पूछा बोलो क्या? अरे नहीं साहब हमें तो सम्यक दर्शन ही प्राप्त करना है। और मैं आपको कह रहा हूँ सम्यक दर्शन ही प्राप्त करना है।
लेकिन परमात्मा के ज्ञान में तो सारी चीज यथेष्ट झलक रही है। किसकी झलक रही है? इसलिए उनके ज्ञान में हम बेकार सिद्ध न हो, झूठे सिद्ध न हो, इसलिए हृदय से ही हमारे ये भावना बने कि नहीं, हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। क्योंकि अल्पज्ञ को मूर्ख बनाया जा सकता है, पूर्ण ज्ञानी को कोई मूर्ख नहीं बनाता, बना भी नहीं सकता। किसका? हम कह देते यार सब भगवान के सामने बोल लो, ऊपर से कह दो ऐसा न, अंदर में कुछ भी, कि हम समझ रहे हैं कि हम भगवान को मूर्ख बना रहे हैं। भगवान को नहीं बना रहे, अपने आप को ही मूर्ख बना रहे हैं। भगवान तो वितरागी सर्वज्ञ देव है, उनके ज्ञान में तो प्रतिपल हर चीज पूरी तरह से झलकती है। इसलिए सब परद्रव्य की चाह को छोड़कर एक सम्यक दर्शन की उज्ज्वलता को धारण करो, विशुद्धि बनाओ कि नहीं नहीं अब बहुत हो गए भटकते 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 भटकते, अब मेरी भटकन मिटना चाहिए। क्यों? लौकिकता में अगर सुबह से शाम तक नगर में घूम रहा हो, खाना नहीं मिला हो, प्यासा पानी नहीं मिला हो, तो शाम पड़ गई कि बस अब तो भैया एक जगह कहीं बैठ जाए, थक गए घूमते घूमते। लेकिन इस संसार से हमें थकान ही नहीं आ रही। अनंत काल से हम घूम रहे हैं, घूमते 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 84 लाख योनियों में कोई योनि बाकी नहीं बची कि जिसमें हम नहीं गए और एक जगह भी स्थिर नहीं हुए। फिर भी हमें लगता ही नहीं है कि हम भटक रहे हैं। हमें तो वो लगते हैं कि जो जिनके घर बार नहीं है वे भटक रहे हैं। हमारे तो घर है कि अरे भाई अनंत बार ऐसे घर बदल दिए आप और हमने। क्या कैसे है दर्शन की विशुद्धता? ये प्रश्नवाचक है कि ये दर्शन की विशुद्धता कैसी है? कि निर्वाण के सुख की कारण है। मोक्ष शब्द तो सबको परिचित है। निर्वाण है ना मोक्ष। निर्वाण का अर्थ क्या? मोक्ष, मोक्ष प्राप्त करना। इस मोक्ष सुख का कारण अगर कोई बनेगा तो सम्यक दर्शन बनेगा। कौन बनेगा? बिना सम्यक दर्शन के कितना ही प्रयत्न कर ले मोक्ष जा ही नहीं सकता। और जो बिना सम्यक दर्शन के मोक्ष जाना बताते हैं वे शरीर से छूटने का नाम मोक्ष मानते हैं, कसाई से छूटने का नाम, विकारों से छूटने का नाम, जन्म मरण से छूटने का नाम उन्हें पता नहीं है। कौन? कसाई के बिना। कई लोग होते हैं ना शमशान का नाम रखते हैं मुक्ति धाम। क्या कि कहाँ ले जा रहे कि साहब मुक्ति धाम, बहुत थक गए देर, अब वो वहाँ जाकर शांत हो गए। क्या कहाँ? ये तो देह को विसर्जन करने का तरीका है। आत्मा की मुक्ति तो भैया आत्मा को समझने से होगी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से होगी। सम्यक दर्शन कैसे हो है कि निर्वाण के सुख की कारण है। पहला अस्थि से पाइन, दूसरा नास्ति से कहते हैं कि दुर्गति का निराकरण करने वाली है। क्या कहा? जब मोक्ष का कारण है तो दुर्गति का निवारण करने वाली है। सम्यक दर्शन दुर्गति का निवारण करता है। तो दुर्गति कहाँ है बताओ? कौन सी गति में दुर्गति है? अरे चारों ही गतियां दुर्गति है। ये तो व्यवहार से एक दूसरे की सापेक्षता से नरक तिरंच की अपेक्षा मनुष्य को और मनुष्य की अपेक्षा देव को अच्छा कहा जाता है, लेकिन इनमें मोक्ष थोड़ी मिलता है। एक चीज हो सकती है कि अगर सम्यक दर्शन से मोक्ष मिलता है तो सम्यक दर्शन के अभाव में संसार ही मिलेगा। और अपन ने सहज सुख साधन ग्रंथ के अंदर प्रारंभिकता में ही जब स्वरूप समझा संसार का तो क्या कहा कि संसार में स्थिरता नहीं, संसार में ध्रुवता नहीं, संसार में निराकुलता नहीं, संसार दुखों का समुद्र है।
ये तो हमारे महापुण्य के उदय ही है कि इतना तीव्र पाप का उदय अभी नहीं आ रहा है, इसलिए हम कुछ समय, कुछ दिन, कुछ वर्ष एक देह में हैं। नहीं तो देखो आप, एक इंद्रिय दो इंद्रिय विकलत रहे को क्षण क्षण मात्र में देह परिवर्तन करना पड़ रहा है। कितना हम कहते हैं ना, अरे साहब इतने मकोड़े हो गए, इतने बिजली के जानवर हो गए, कल तो सुबह तो इतने थे, ये सुबह तो कुछ नहीं था, शाम को इतने हो गए, दूसरे दिन दिखते नहीं है। तो एक क्षण क्षण में देह का परिवर्तन है, क्षण 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 क्षण। ये तो आयु प्रमाण से हम मनुष्य जीवन में आए हैं और 5-50 साल की आयु लेकर आए हैं, तो हमें लग रहा है कि नहीं नहीं नहीं, हम तो मरने वाले नहीं, वो मर रहे हैं बेचारे कीड़े मकोड़े। क्या पता लगे, एक क्षण में देह बदल जाएगी भाई। जिस क्षण आयु के निषेध खत्म हो गए, दुनिया में कोई ताकत नहीं है कि इसको एक क्षण के लिए भी रोक दे। श्रीमद् रायचंद जी ने लिखा, क्या लिखा कि चक्रवर्ती अपने संपूर्ण वैभव को भी परित्याग करे और कहे कि थोड़ी देर मुझे मनुष्य जीवन में और रहने दो। कितने दिन? तो थोड़ी देर और। आयु का निषेध खत्म हो जाए ना, इसलिए अशरण भावना में लिखा कि सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या, शरण मृत काया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या। उसे लग रहा है कि नहीं नहीं साहब क्या कुछ समय, अरे हमारे पास पैसा, हम तो सब आयु को भी, ये तो सब व्यवहार कथन है, काय का कथन है। जिस क्षण आयु का निषेध खत्म हो गया तो चक्रवर्ती तो क्या, इंद्र स्वर्ग का इंद्र तो क्या, मालूम आपको? कार्तिकेय अनुपेक्षा में कार्तिकेय स्वामी तो कहते हैं कि भगवान जिनेंद्र भी समर्थ नहीं है। दूसरों की बात तो क्या करें हम, क्यों है? आयु के निषेध पूर्ण हो, ये सब विदा होना पड़ेगा, चाहे राजा की भूमिका में हो, चाहे रंक की भूमिका में हो, चाहे कितने ही भार सेनानी खड़ा कर दे, तो भी इसे देह तो छोड़ना ही होगा। इसलिए हमें बहुत अच्छा अवसर मिला, जितने समय इस देह को मनुष्य जीवन में रह गए और जो समय हमारे पास बचा है, कि ये समय हमारा सम्यक दर्शन के लिए खर्च होना चाहिए। एक लक्ष्य, बार बार एक ही लक्ष्य, नहीं नहीं मुझे तो सम्यक दर्शन ही चाहिए। बालक है ना, हट कर लेता है ना, नहीं मुझे तो चंद्रमा ही चाहिए। कौन बालक ने कर लिया, हट कर ली, नहीं मुझे तो चंद्रमा ही चाहिए। अब चंद्रमा कोई खिलौना तो है नहीं कि हाथ से तोड़ के ला के दे दे हैं, पर वो हट कर लेते हैं। तो उसकी भी व्यवस्था लौकिकता में बता दी कि हट क्या चाहिए ना तो चंद्रमा तुझे, तो चंद्रमा ऊपर था, उसके नीचे थाली लगा दी, पानी भर दिया, चंद्रमा की परछाई दिखी, ये चंद्रमा है। लेकिन वो तो काल्पनिक है। यहाँ तो कि ऐसी हट हम में आना चाहिए कि मुझे तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना ही है, ये देह से न छूटूं, उसके पूर्व में मुझे सम्यक दर्शन चाहिए ही, हर कीमत पर चाहिए मुझे, हर कीमत पर मुझे सम्यक दर्शन चाहिए। क्योंकि ये सम्यक दर्शन हमारे अनंत भवों का अभाव करने वाला है। कल्पना नहीं समझना भाई। देखो हो हम अभ्यासी नहीं है ना, इसलिए हमें लगता है कि अरे साहब ये तो सब धर्म में ऐसे ही कहते रहते हैं, धर्म में ऐसे ही कहते रहते हैं। ये ऐसे ही नहीं कहते रहते हैं, क्योंकि हमारे भगवान तो पूर्ण ज्ञान के धारी हैं और वितरागी सर्वज्ञ हैं। झूठ तो वो बोलते नहीं, कौन? और निर्गंथ भी सत्य महाव्रत के धारी होते हैं। काय के? तो लौकिक झूठ तो
सामान्य पाप कराता है, और धार्मिकता में जो झूठ होता है ना वो अनंत पाप कराता है। तो ऐसे ही थोड़ी भगवंतों ने कह दिया कि नहीं साहब सम्यक दर्शन से मोक्ष ने, अरे भाई इसी से मिलेगा क्या? इसलिए कहा कि वो दुर्गति के निराकरण करने वाली है और विनय संपदा आदि संपन्नता आदि 15 कारण भावनों की भी मूल कारण है। काय के अंदर प्रकरण चल रहा है अपना 16 कारण भावना, जिनकी सुबह हम रोज अर्घ चढ़ाकर पूजा करते हैं। 16 भावना में पहली दर्शन विशुद्धि भावना ऐसी पवित्र भावना है कि ये भावना होगी तो 15 भावना होगी दूसरी, और ये भावना ना हो तो एक भी भावना होने वाली नहीं है। अर्घ तो चढ़ा सकते हैं हम, क्या क्या कर सकते हैं, पूजा तो कर सकते हैं हम, पर प्रकट नहीं होगी। अगर ये भावना नहीं, दर्शन विशुद्धि नहीं आई तो विनय भावना नहीं आएगी, शील नहीं आएगा, अभीक्षण ज्ञानोपयोग नहीं आएगा, है संवेग भावना नहीं आएगी, शक्ति प्रमाण तप नहीं आएगा, त्याग नहीं आएगा, साधु समाधि नहीं आएगी, वैयाव्रत नहीं आएगा, प्रवचन भक्ति नहीं आएगी, बहुश्रुतवत भक्ति नहीं आएगी, अनंत भक्ति नहीं आएगी, वात्सल्य नहीं आएगा, प्रभावना नहीं आएगी, ये कुछ भी आने वाला नहीं है। ये एक आएगा तो ये सब आएंगे, और एक नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं आएगा। कि नहीं साहब हमें तो तीर्थंकर बनना है, तो पहली भावना को प्राप्त करो। कौन सी? सब बाकी तो सब ठीक है, आप जितने को हम उतने झुक जाएंगे। आप कहोगे कि इतने झुको, हम बिल्कुल ऐसे झुक जाएंगे। विनय है ना हमारा, कितना विनय भावना है, कितनी है। सम्यक दर्शन ये बतलाता है कि विनय करना तो कहाँ करना। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? सम्यक दर्शन के बिना तो विनय का ही पता नहीं, सब कहीं भी झुक जाओ। वो के यहाँ झुकना क्यों हो साहब, आप क्या बात कर रहे हो, आप क्यों जैसे झुक जाए आपको वहाँ चले जाए हम। आपने कहा यहाँ तो यहाँ, वहाँ तो वहाँ, आप जहाँ कहोगे वहाँ। लेकिन सम्यक दर्शन की एक यथेष्टता आ जाने पर विनय कहाँ कर किया जाता है। देखो ज्ञानी भूल के भी किसी का अविनय नहीं करता, पर विनय उसी का करता है जो विनय योग्य होता है। इसका द्वेष तो किसी से रखता ही नहीं है, दुर्भावना तो उसके हृदय में होती ही नहीं है। लेकिन विनय कहाँ करेगा? जहाँ विनय योग्य हो। और चाहे जैसे का विनय किया जाए तो भैया वो वैनिक मिथ्यात्व कहलाता है, वो विनय संपन्नता नहीं होती है। क्या नहीं होती है? इन्हें आपको अपने को क्या, अपने को तो झुकना है, कहीं भी झुकना है, कहीं भी झुकना है। हमारे बारेल जी ने तो इस विषय में कहा कि हमारा मस्तक कोई सड़िया नारियल थोड़ी है कि इसे हर जगह बधार दो, है हर जगह इसको रख दो, है ये वहीं झुकेगा जहाँ सच्चे देवोर शास्त्र होंगे, निर्ग्रंथ मुनिराज होंगे, दयामय धर्म होगा, वितराग भावना से युक्त होंगे। मिथ्या अभी आपने पढ़ी नहीं, क्यों? सामायिक करे ना, करा ना, कि लोक मूर्ता पढ़ी कि नहीं पढ़ी? क्या कितनी सारी बातें लिखी उसमें लोक मूर्ता के अंदर, अभी पढ़ा ना सबने, महिला ने एक एक शब्द कैसा लिखा उसके अंदर है? ये नहीं, देव तो अरिहंत देव, देव है सही, और देव अन्य देव मानता नहीं, जिन राज तेरी बंदगी मैं भूलता नहीं। गुरु तो निर्ग्रंथ गुरु, गुरु है सही। कौन से गुरु सही? निर्ग्रंथ।
ग्रंथ, जिनने भीतर से मोह राग देश की ग्रंथि का त्याग कर दिया। और गुरु अन्य गुरु मानता नहीं, धर्म तो दयामयी, धर्म है सही, और धर्म अन्य धर्म मानता नहीं, जिन राज तेरी बंदगी मैं भूलता नहीं। ये नहीं भूलना भाई, ये तो अद्भुत चीज मिल गई है। ज्ञानियों के हृदय से पूछो कि ये कितनी कीमती चीज है। हमारी दृष्टि में तो कोई सोने की प्रतिमा, कोई पत्थर की प्रतिमा, कोई छोटी प्रतिमा, कोई बड़ी प्रतिमा, कोई लंबी प्रतिमा, कोई बैठी प्रतिमा, कोई पद्मासन प्रतिमा, कोई खड़गासन प्रतिमा। क्यों? हम तो किन किन दृष्टि से गुजरते हैं? ज्ञानियों से पूछो कि ये क्या चीज है, कैसी अद्भुत चीज है ये, है? वो बात यहां समझाना चाहते हैं। क्या? कि ये विनय संपदा आदि 15 कारण भावना की मूल कारण है। अगर एक, जैसे कहा ना कि सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र नहीं होते, ऐसे विनय, ये दर्शन विशुद्धि के बिना 15 भावनाएं नहीं होती। मूल चीज है। जैसे अंक के बिना कितनी ही बिंदी हो, बिंदी की कोई कीमत नहीं होती। कितनी कीमत? कुछ तो कीमत होगी ना साहब उसकी। कि ऐसे ही थोड़ी हमने मेहनत करके 1 बिंदी लगाई, 2 बिंदी लगाई, 3 बिंदी लगाई, 4 लगाई, 5 लगाई, 10 लगा दी, तो कुछ न कुछ तो होगा, ऐसे कुछ तो मिलेगा। कि अंक नहीं है तो इसकी कोई कीमत नहीं है। ऐसे दर्शन विशुद्धि भावना नहीं है तो 15 भावना भी मोक्ष की प्रदाता नहीं है। सम्यक दर्शन नहीं है तो ज्ञान और चारित्र भी हमारा सम्यक नहीं है। उसकी आराधना करें, बार बार इस पर विचार करें, चिंतन करें। अवसर मिला है, बार बार अवसर नहीं मिलता है। देखो भाई, उस रोज भी दृष्टांत दिया था कि अमावस की रात और रोशनी है नहीं और हमें मोती पिरोना है, और बिजली की कड़क हुई। कहते बिजली की कड़क में मोती पिरो लो तो पिरो लो, और नहीं तो फिर तुम खाली रह जाओगे। क्या रह जाओगे? ऐसे ये अवसर मिल गया, मनुष्य जीवन मिल गया हमें। कहते इस मनुष्य जीवन में सम्यक दर्शन का मोती पिरो ले तो पिरो ले भाई। जरा एक नज़र सारी गतियों पे डाल के देखो, कहाँ तिरन चौकी में डाल के देखो, नारकियों पे डाल के देखो, और मनुष्यों में भी जैन मनुष्य को छोड़कर अन्य को देखो, देवताओं में वहाँ उन्हें मैंने उस रोज कहा था पहले कि हमसे ज़्यादा सम्यक दर्शन के चांस उनके पास है, सुविधा उनके पास है। किनके पास? वो समोसरण में साक्षात जा सकते हैं। कौन? अकृत्रिम चैत्यालय के दर्शन कर सकते हैं। उनको रात में भी भगवान के दर्शन करने के लिए कोई बाधा नहीं। लेकिन विशाशक्त इतने हैं कि समय नहीं मिलता। जैसे यहाँ पे भी विशाशक्त जो होते हैं ना, प्रभुराज पोल्यूशन पर भी आ रहे थे कि नहीं भैया, खाने पीने भोगने से टाइम नहीं मिलता, बेचारे क्या करें। ये विशाशक्त जी, ऐसे वहाँ भी भोगों में आसक्त है। सुविधा हमसे ज़्यादा है लेकिन प्राप्त नहीं करते हैं। और दूसरी बात यह है कि वो सुख से इतने परिचित हैं इंद्रिय जनित कि उन्हें जगत के किसी जीव के दुख नजर नहीं आते। हमारे यहाँ तो मनुष्य जीवन में ये है कि कोई भूख से बिलबिला रहा है, तो कोई के मृत्यु हो रही है, तो किसी के यहाँ रोग आ रहा है, कोई अनेक अनेक प्रकार की प्रतिकूलताएं दिख रही है, तो हमें भय भी लगा रहता है। अरे आज इनके यहाँ आया, कल मेरे पास नहीं आ जाए, आज उनके यहाँ आया, कल तो वहाँ क्या, वहाँ तो सब प्रकार अनुकूलता रहती है। लेकिन वो आसक्त है,
इसलिए हमें बहुत अच्छा अवसर मिला, तो इस अवसर को बुलाएंगे। क्या प्रण करेंगे आप और हम बच्चे हैं कि बड़े हैं? प्रश्न समझ के जवाब देना हो। बोलो बच्चे हैं कि बड़े हैं? अरे हम तो बच्चे ही हैं, अब अनार का ही सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? जनवाणी के सामने और धर्म के सामने तो हम बच्चे हैं। तो हमारा संकल्प ये होना चाहिए, बच्चे हैं तो हमें ये संकल्प करना चाहिए कि अब जो बीत गया समय सो बीत गया, कोई चिंता की बात नहीं। बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले। जो समय मेरा चला गया है वो तो लौट के आने वाला है नहीं। हे भगवान, जो समय मेरे पास बचा है उसमें मुझे किसी भी रूपकता में सम्यक दर्शन की आराधना होनी चाहिए। देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में बना रहना चाहिए। मुझे बार बार सत विचारों का विचार करना चाहिए और किसी भी अवस्था में स्वाध्याय से मेरा जीवन दूर न हो। जिन वचनों को बिना सुने बिना समझे मेरा समय नहीं जाए, कितनी कैसी भी दशा, ललक लगी देना चाहिए। इस प्रकार की चर्चा यहाँ की है। आगे प्रकरण अपना और चलेगा। जो अपना समय जो भी चल रहा है, पूर्व में 2 साल पहले पंच कल्याणक जो हुआ, उस पंच कल्याणक की आधारता से हमें ऐसा भव्य मंदिर मिला, ऐसी भव्य जिन प्रतिमा मिली, ऐसी भव्य अलौकिक धर्म की आराधना का अवसर मिला, तो हमें भी निरंतर ये भावना की इसे और वृद्धिगत करें, उन चीज़ों को वापस हमारे ज्ञान में आए। क्योंकि आज गर्भ कल्याणक हो चुका, गर्भ में जीव आ चुका था। कौन? प्रभु गर्भ में आ चुके थे आज, है? कल गर्भ कल्याणक की पूर्व बेला थी, आज गर्भ में आ चुके थे, है? और कल जन्म कल्याणक है। तो हम देव शास्त्र गुरु की निकटता में रहकर ऐसे पवित्र धर्म की आराधना करें और अपने परिणाम को निर्मल बनाएं, यही मंगल भावना है। अब थोड़ी देर यहाँ स्तुति करने के बाद, जनवाणी को ढोक देने के बाद ये यहाँ उसकी याद में गर्भ कल्याणक का दृश्य दिखाएंगे। सो आप और हम देखें। जावाणी के ज्ञान